नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव सिंह है और आज बात करेंगे जन्म कुंडली के दशम भाव के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सर हमारे दशम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा, या दशम भाव में कोई ग्रह बैठा भी है तो हम उसको कैसे प्रिडिक्ट करें या हम क्या समझें। जन्म कुंडली में 4 केंद्र के भाव होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। इन्हें केंद्र भाव कहा जाता है। केंद्र में 4 भाव होते हैं। ये केंद्र के भाव ऐसा मान लीजिए कि जैसे हमारा जो शरीर होता है उसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन, वो होता है केंद्र का भाव। अगर किसी इंसान की जन्म कुंडली में उसका केंद्र बहुत कमजोर हो जाए तो मान के चलिए कि जैसे एक मनुष्य शरीर में रीढ़ की हड्डी बहुत कमजोर हो जाए तो पूरा जीवन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरा हो जाएगा। वैसे ही अगर किसी की कुंडली में केंद्र का भाव कमजोर हो जाए तो नो मैटर बाकी के ग्रह कहीं पर भी बैठे हों, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग हो जाएगी। अब केंद्र के भाव में भी ध्यान दीजिएगा, जो ये लग्न है जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, इसके बाद अगर जन्म कुंडली के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र का कोई भाव है तो उनमें से एक भाव है 10वां भाव। यहां से कर्म को देखा जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि एक सूत्र बहुत ज्यादा पॉपुलर है ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में चाहे कोई ग्रह बैठा हो या ना बैठा हो कोई बात नहीं, लेकिन ये घर कभी खाली नहीं होना चाहिए। ये घर इसलिए नहीं खाली होना चाहिए क्योंकि ये कर्म का भाव है और इंसान को कभी भी अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। यही रीजन बताया गया कि यहां पर भले ही कोई नीच का ग्रह बैठा हो, यहां पर भले राहु केतु बैठे हो, पर बैठे होने चाहिए। क्योंकि जब कोई ग्रह आपके दशम भाव में बैठता है या दशम भाव से किसी भी तरह संबंध बनाता है तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके कर्म से जुड़ जाता है। अब अगर बात किया जाए कि मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में 10वें भाव में कोई ग्रह है या कोई ग्रह नहीं, हम इसको कैसे देखें, तो मैं आपको इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता हूं। देखिए, जन्म कुंडली का जो दशम भाव होता है यानी कर्म का भाव, इसमें जो भी ग्रह बैठेगा वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। वो आपसे ये कह रहा है कि मुझसे जुड़ा काम करो तो मैं तुमको जीवन में बहुत सफलता दिला दूंगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के दशम भाव में यानी इस भाव में जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए सूर्य बैठे हैं। सूर्य अगर दशम भाव में बैठे हैं, ऐसा इंसान किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करेगा। वो चाहेगा कि मैं ऐसा कोई काम करूं कि मेरे अंडर लोग काम करें। यकीन करिए, अगर किसी के यहां पर सूर्य बैठे हों, या तो वो राजनीति में बहुत ऊंचे लेवल पे चला जाएगा, या तो वो प्रशासनिक सेवाओं में या गवर्नमेंट जॉब में बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच जाएगा। और अगर बाई चांस यहां पर बैठा सूर्य इंसान को नौकरी करवा रहा है तो मान के चलिए कि वो इंसान सिर्फ अपने पारिवारिक या व्यक्तिगत मजबूरी की वजह से नौकरी कर रहा है। जिस दिन उसे मौका मिलेगा वो उस दिन नौकरी को लात मार देगा और भले ही कम प्रॉफिट में काम करेगा लेकिन खुद का कोई काम करेगा। इसीलिए दशम भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो इंसान को राजनीति, पॉलिटिक्स, सोशल वर्क, इनकी तरफ पुश किया जाता है। चंद्रमा बैठ जाएंगे तो ऐसा इंसान मल्टी टैलेंटेड हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा कि वो एक से ज्यादा काम करते हैं, जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ कोई ट्यूशन भी कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो पार्ट टाइम कहीं जॉब कर रहे हैं, एक साथ कई चीजों की एजेंसी लिए हैं, एक साथ कई काम देख रहे हैं। किसी के पास छोटे छोटे कई उद्योग होते हैं, काम होते हैं। 10वें भाव में चंद्रमा ऐसा देते हैं। अब देखिए, यहां पर यह बात नहीं हो रही है कि कोई ग्रह कमजोर होगा तब क्या होगा, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई ग्रह कमजोर होकर बैठेगा तो वो अपने फील्ड में आपको स्ट्रगल देगा। बुध यहां पे बैठ जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टैलेंटेड बना देंगे। अब ऐसा इंसान चाहे ना चाहे बुध उसको, अगर वो मजबूत होकर दशम भाव में बैठे हैं तो वो व्यापार की तरफ यानी बिजनेस की तरफ उसको मोड़ेंगे और ऐसा इंसान बिजनेस माइंडसेट का हो भी जाएगा। वो कोई भी काम करेगा उसमें उसका जो बिजनेस माइंडसेट होता है ना वो काम करेगा। ऐसे लोग आपको बड़े व्यापारी दिख जाएंगे, या फिर शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, सेल्स में, ऐसे लोग बहुत हाई लेवल के दिख जाएंगे। शुक्र यहां पर बैठ जाए तो वो शुक्र से जुड़ी चीजों को, क्योंकि शुक्र यहां से बैठेंगे तो चौथे भाव को भी देखेंगे, तो शुक्र से जुड़ी जो जितनी चीजें होती हैं चमक धमक वाली, नेम फेम वाली, उनकी तरफ वो आकर्षित करने लगेंगे। गुरु यहां पर बैठ जाए, बहुत सारे लोगों को यह भ्रम होता है कि गुरु जब दशम भाव में बैठते हैं तो वो कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर काल पुरुष की कुंडली में गुरु की नीच राशि आती है। और ये मुझे नहीं पता कि ऐसा भ्रम कहां से लोगों के दिमाग में पैदा हुआ। मैंने तो बहुत सारी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनके दशम भाव में गुरु हैं। हाँ, ये बात अलग थी कि दशम भाव में गुरु थे, अच्छी स्थिति में थे, और ऐसे लोग गुरु के क्षेत्र से या किसी भी क्षेत्र में अच्छे खासे सफल हैं। मुझे कहीं ये दिखाई नहीं दिया कि दशम में गुरु है तो इंसान को बहुत ज्यादा जो है परेशान कर रहे हैं। मैंने देखा कि जब तक दशम में बैठ के कोई ग्रह कमजोर ना हो जाए तब तक वो इंसान को परेशान नहीं करता, इवन कर्मण्य बनाता है, अकर्मण्य नहीं बनाता। अब शनि यहां पर बैठ जाएंगे तो ऐसे लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में, क्योंकि शनि क्या होते हैं ना, दास प्रवृत्ति के होते हैं, तो ऐसे लोग अगर राजनीति में भी जाएंगे तो गौर करिएगा, ऐसे पॉलिटिशियन से जो भी हमारे सोसाइटी के जो निचले तबके के लोग हैं वो तुरंत उससे कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा इंसान क्या करता है कि ऐसा इंसान सबके सामने या सबसे कह लीजिए बहुत अच्छे पोलाइट वे में बात करता है। तो जनता जो होती है ना, जनता का भाव ये भी है, यहां से बैठेंगे शनि तो उनकी एक दृष्टि यहां पर भी पड़ेगी।
तो जब शनि दशम में बैठेंगे तो ऐसा क्या होगा कि ऐसा इंसान जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, सोशल में यानी समाज में उसकी जो छवि होगी वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में निखर के आएगी। और यहां पर बैठेंगे शनि तो कर्मणि, क्योंकि ये उनके खुद का घर है, तो इंसान को जबरदस्त मेहनती बना देंगे, कर्मठी बना देंगे और हर एक फील्ड में वो अपने मेहनत के दम पे सफल हो जाएगा। इसी तरह कोई भी ग्रह मान लीजिए यहां पर बैठेगा, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी ग्रह यहां पर बैठ रहा है वो ग्रह आपको अपनी फील्ड में जरूर खींचेगा, और अगर उसकी फील्ड से जुड़ा आप कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें सफलता मिलेगी। यही रीजन है कि दशम भाव में राहु को कहा जाता है कि राहु अगर दशम में बैठे हो तो ऐसा इंसान राजनीति में बहुत सफल होता है। दरअसल राहु को कूटनीति का कह सकते हैं कि चालबाजी का, कूटनीति का या एक अच्छे रणनीति का कारक माना जाता है। दशम में बैठेगा तो राजनीति में क्यों प्रमोट किया जाता है? क्योंकि राजनीति खुद में एक रणनीति है ना, कि आप किसी सिस्टम में जा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप उस सिस्टम में कहां तक पहुंच रहे हैं, आपके अंडर या आपके थ्रू कितने लोगों का फायदा हो रहा है, वो दशम भाव से देखा जाता है। आपकी खुद की इमेज भी दशम भाव से देखी जाती है। इसीलिए देखिएगा कि अगर आप किसी से ये क्वेश्चन पूछें कि मैं फला फला काम कर रहा हूं तो क्या मेरी इमेज कभी खराब तो नहीं होगी, तो कोई भी ज्योतिषी होगा वो तुरंत दो चीजों को नोटिस करेगा। अब जन्म कुंडली का दशम भाव और जन्म कुंडली में सूर्य, अगर ये दोनों पीड़ित नहीं है तो वो आपको ये बोल देगा कि नहीं, आप भले ही कितना भी स्ट्रगलिंग पीरियड में हो लेकिन आपको कभी आपके ऊपर ऐसा अपमान नहीं होगा कि मतलब आप जो है बाहर आपकी अपमान हो जाए या बेइज्जती हो जाए आपकी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब दशम भाव में मान लीजिए कि कोई ग्रह नहीं बैठा, आपने कहा कि सर हमारे दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो हम क्या करें? जब भी कभी किसी भाव की बात हो रही हो तो तीन चीजों में हमेशा फोकस किया करिए। पहला, जैसे दशम को ही ले लीजिए कि दशम भाव में हमें देखना है, दशम भाव हमारे पास कोई कुंडली आई और हमको उस कुंडली के दशम भाव को देखना है, तो पहली नजर तो हमारी ये जाएगी कि जन्म कुंडली के दशम भाव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा। अगर वो ग्रह बैठा है तो फिर तुरंत ये हम चेक करेंगे कि जो ग्रह बैठा है वो इस लग्न के लिए कारक है या नहीं कारक है। अगर वो कारक है तो उसकी स्थिति क्या है और उसके मित्र ग्रह जो नैसर्गिक मित्र ग्रह होते हैं वो कुंडली में कहां हैं। अगर इन सब की स्थिति अच्छी मिल जाती है फिर आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि आप इसी ग्रह से रिलेटेड काम करिए, चाहे जॉब करिए या बिजनेस करिए, आपको दोनों में ही 100% सफलता मिलेगी। अब मान लीजिए कि जब कुंडली आपके सामने आई और आपने देखा कि ये 10वां भाव जो है ये खाली है, इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा, तो अब डायरेक्ट इस बात में मत जाइए कि आप सोचे ये ग्रह खाली है तो यहाँ की राशि देख के और उसके दशम भाव के स्वामी को हम ढूंढे, ऐसा मत करिए शुरुआत में। अगर कोई ग्रह यहां नहीं बैठा तो तुरंत ये देखिए कि जन्म कुंडली में कौन कौन से वो ग्रह हैं जो दसवें भाव को यानी दशम भाव को देख रहे हैं। अब जन्म कुंडली के कहीं से भी बैठ के जो भी ग्रह दशम भाव को देख रहा होगा, यहां पर आपको दो तरह से प्रिडिक्शन करनी है, क्योंकि जब दशम भाव को कोई ग्रह देख रहा होगा तो कहीं ना कहीं से बैठ के देख रहा होगा। अब जहां से वो बैठ के देख रहा होगा वो वहां का भी फल देगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको, मान लीजिए दशम भाव को ले लीजिए। मैंने आपसे कहा कि सर मेरी जन्म कुंडली के दशम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा लेकिन मेरे दशम भाव को शुक्र देख रहे हैं, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा शुक्र के पास केवल एक ही दृष्टि होती है और वो 7वीं दृष्टि होती है। यानी इस जन्म कुंडली में जब शुक्र यहां बैठे होंगे जहां 4 नंबर लिखा है, तब शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। अब चौथे भाव में शुक्र दिशा बली भी हो जाते हैं और चौथे भाव में वो कारक भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा इंसान से वो कोई भी मेहनत आप करा लीजिए, चाहे वो जॉब करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो कोई सा भी काम करे, वो अपने आराम पसंद जीवन को बहुत पसंद करेगा, लग्जरियस जीवन बनाएगा। एक आलीशान घर, बड़ा सुंदर सा घर जिसको बैंगलो कहते हैं, एक अच्छी सी गाड़ी, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े, शूज और अपने दिखावे के ऊपर खर्च करेगा, एक अपनी लग्जरी लाइफ बनाएगा। दशम को भी देखेगा तो जितना पैसा कमाएगा उसको अपने वो कंफर्ट जोन में लगा देगा। तो अब यहाँ पे शुक्र का प्रभाव दशम भाव में तो पड़ ही रहा है, लेकिन हम चौथे को छोड़ नहीं सकते क्योंकि शुक्र चौथे से बैठ के ही दशम को देख रहा है। इसी तरह मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि सूर्य हमारे दशम को देख रहे हैं, तो इसका मतलब सूर्य यहां बैठे होंगे। अब जब सूर्य यहां बैठे होंगे तो हमको ये नोटिस करना है कि वो चौथे का भी रिजल्ट देंगे और वो दशम का भी रिजल्ट देंगे। तो तुरंत हम ये चेक करेंगे कि लग्न में कारक है या कारक नहीं है। अगर वो कारक हैं तो दशम में जो उनकी दृष्टि पड़ रही है वहां पर कौन सी राशि बनी है। अगर राशि सूर्य के लिए सपोर्टिव होगी तो फिर यहां पर सूर्य के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चौथे भाव में कुछ नॉर्मल से कमियां होती हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो चौथे भाव में भी सूर्य इंसान को अपने समाज में, खासतौर पर जहां वो पैदा हुआ, जहां उसने जन्म लिया, वहां पर अगर वो कोई काम करता है तो उसके कहते हैं ना शहर में, मतलब एक अगर हम क्राइटेरिया नापें तो ऐसा इंसान ने जहां जन्म लिया वो आसपास अपना एक क्या कहते हैं प्रभुत्व बना लेगा, एक अपना ऐसा इमेज बना लेगा कि आसपास के लोग उसका
सम्मान करें, आसपास के लोग उसको जानें, उससे सलाह मशवरा लें और आसपास के लोगों में उसका दबदबा हो। क्योंकि 10वें भाव में भी सूर्य की दृष्टि है, अगर मित्र दृष्टि हुई या अच्छी दृष्टि हुई तो डेफिनेटली सी बात है कि सूर्य से जुड़ा यानी गवर्नमेंट से जुड़ा वो कोई भी काम करेगा तो वो सक्सेसफुल होगा। इसी तरह मैंने आपसे कहा कि सर गुरु मेरे दशम को देख रहे हैं, तो गुरु दशम को कहां कहां से देख सकते हैं? या तो देखिए गुरु चौथे भाव में बैठे होंगे तो देख लेंगे, या तो गुरु आपके दूसरे भाव में बैठे होंगे तो 9वीं दृष्टि से देख लेंगे, या फिर गुरु आपके छठे भाव में बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि से देख लेंगे। तो गुरु अगर दूसरे भाव से बैठ के दशम को देख रहे हैं तो दूसरे भाव धन का भाव होता है, यहाँ पे गुरु कारक होते हैं। इसका मतलब ऐसे इंसान के पास या तो पारिवारिक संपत्ति उसको मिल जाएगी, नहीं मिली उसका जन्म किसी ऐसी फैमिली में हुआ है जहां पे प्रॉपर्टी नहीं है, वो बना लेगा। कैसे बना लेगा? अपने कर्म से बना लेगा। गुरु दोनों चीजों को कवर कर रहे हैं। चौथे भाव में बैठेंगे तो चौथा भाव ही गुरु का उच्च भाव होता है, और जब किसी भी कुंडली में गुरु उच्च भाव में बैठते हैं तो ऐसे इंसान को वो बड़ा घर, बड़ी संपत्ति, बड़ी गाड़ी, ऐसे लोगों की जो मदर होंगी वो बहुत हेल्पिंग होगी, मदर से वो बहुत कनेक्ट कर पाएगा। छठे में बैठ के देखेंगे तो ऐसा इंसान प्रतियोगिताओं के माध्यम से, और अगर गुरु इस लग्न में कारक हैं तो गुरु के क्षेत्र में यानी एजुकेशनल फील्ड में कंपटीशन के माध्यम से बहुत सफल हो जाएगा। तो एक चीज हमने समझा कि जन्म कुंडली में सबसे पहले हमको देखना है दशम भाव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा। अगर कोई ग्रह बैठा है तो हमें तुरंत ये प्रेडिक्ट करना है कि वो ग्रह इस लग्न के लिए या जिस जगह वो बैठा है वहां के लिए उसकी पोजीशन अच्छी है या नहीं। दूसरा, जब हमने देखा कि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह दशम में नहीं बैठा तो फिर हम ये चेक करेंगे कि कहां कहां से कोई भी ग्रह दशम को देख रहा है। जितने ग्रह दशम को देखेंगे इंसान उन्हीं फील्ड में इंटरेस्टेड होगा, या उस फील्ड से रिलेटेड अगर कोई काम करे, या जितने ग्रह दशम को देख रहे हैं उनमें से जो सबसे मजबूत आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी स्थिति वाला ग्रह दशम को देख रहा है उससे जुड़ा काम करके इंसान बहुत फेमस होगा, सफल होगा। उसके पास धन दौलत, ऐशो आराम, मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ होगी, क्योंकि सब कुछ दशम भाव से ही देखा जाता है। आप अपने एरिया में कितने फेमस होंगे, आप लोगों के बीच में कैसे जाने जाएंगे, आपका प्रभुत्व लोगों के ऊपर कैसा होगा, वर्क फील्ड में आप कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, आपका नेचर अपने काम के प्रति कैसा होगा, आपके पिता किस तरह के फील्ड में होंगे या उनका करियर या उनका नेचर कैसा होगा, ये सारी चीजें हम दशम भाव से देखते हैं। नौकरी या व्यवसाय, कई लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि सिर्फ 7th हाउस से व्यवसाय को देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 7th और 10th दोनों भाव आपको देखने पड़ेंगे। अगर आप खास तौर पे किसी को बिजनेस के लिए प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो बिना 10वें भाव के आप सिर्फ 7th हाउस को देखकर उसको बिजनेस के लिए प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। अब मान लीजिए तीसरी कंडीशन आती है कि आपने कहा सर ऐसा है कि मेरी कुंडली में ना तो कोई ग्रह दशम को देख रहा है और ना मेरी कुंडली में दशम भाव में कोई ग्रह बैठा है, अब मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। अब यहां पे एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है कि जन्म कुंडली के दशम भाव में जो राशि बनी है उसका जो मालिक होगा यानी जो उसका स्वामी ग्रह होगा वो होगा आपका दशमेश। दशमेश मीन्स 10th लॉर्ड, दशम भाव का स्वामी। अब ये दशमेश आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं तो बैठा होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ये बोल दें कि हमारे दशम भाव के स्वामी कहीं बैठा ही नहीं है, कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में बैठा होगा। अब वो जहां पर बैठा है आपको ये कनेक्ट करके देखना पड़ेगा कि आपका दशम भाव का स्वामी कहां पर बैठा है, जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उस राशि की क्या दिशा है। जिस दिशा से में आपका दशमेश बैठा होगा उसी दिशा में अगर आप जाके काम करेंगे आपको सफलता मिलेगी। जिस राशि में बैठा है, फायर एलिमेंट में बैठा है, अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, वायु तत्व की राशि में बैठा है, पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, स्थिर राशि में बैठा है, द्विस्वाभाविक राशि में बैठा है, चर राशि में बैठा है, कुल मिला के दशम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के जिस भाव में, जिस तरह की राशि में, जिस स्थिति में बैठा होगा आपको उसी फील्ड में उसी से रिलेटेड काम करके सफलता मिलेगी। सपोज दैट दशम का स्वामी आपको पता चल गया, आपने अपनी कुंडली खोली, यहां पर मान लीजिए 10 नंबर लिखा है, लेकिन आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, तो यहां पर 1 से लेकर 12 तक कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। जो नंबर लिखा है, जैसे आपको ये कुंडली देखी है, आपने देखा कि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, आपको पता चल गया कि 10 नंबर शनि का अंक होता है, तो आपने ढूंढा कि हमारी जन्म कुंडली में शनि देव कहां पर बैठे हुए हैं, तो आपको पता चला कि हमारे 10th लॉर्ड शनि देव लग्न में बैठे हुए हैं। दशम भाव का स्वामी जब लग्न में बैठा होगा ऐसा इंसान जन्मजात कर्मठी होगा। इन्हीं लोगों को कहा जाता है ऑलराउंडर। आप इनको खराब से खराब सिचुएशन दे दीजिए, ऐसी स्थिति में या ऐसे परिवार में इनको जन्म दे दीजिए जहां खाने पीने के भी लाले पड़े हों, तो टेंशन की बात नहीं है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो अपने कर्म के दम पर यानी अपनी मेहनत के दम पे अपना नाम कमा लेगा। हाँ, एक बात है कि उसका पूरा फोकस अपने कर्म पर ही होगा, तो वो कर्म को सबसे ऊपर रखेगा, इसीलिए ना तो वो ज्यादा भाग्य पे भरोसा करेगा, और ये भी हो सकता है कि वो भगवान के आगे भीख मांगना पसंद ना करे। किसी भी चीज में आपको उसका एक एटीट्यूड दिखाई दे जाएगा कि मैं जो कुछ करूंगा अपनी मेहनत से करूंगा। किसी से मदद मांगना, जल्दी किसी के सामने घुटने टेक देना उसको पसंद नहीं होगा। कर्मठी होगा, मेहनती होगा, इंटेलिजेंट होगा, हर तरह की परिस्थिति में सर्वाइव करने वाला होगा। कुल मिला के दशम जब लग्न ही बन जाए या दशमेश लग्न में बैठ जाए तो ऐसे इंसान का व्यक्तित्व ही कर्म में छुपा हुआ होता है। और मैंने जितनी कुंडलियां ऐसी देखी हैं, क्योंकि एक बात ये भी याद रखिएगा, सिर्फ दशम भाव के स्वामी को आपने लग्न में देख लिया और आप यही चीजें बोलने लगे तो जरूरी नहीं है ये चीजें सही हो। दशम का स्वामी जैसे
इसी कुंडली में ले लीजिए कि दशम के स्वामी शनि बनते हैं, लग्न में बैठेंगे, तो अब शनि जो शनिदेव हैं, जो उनका मूल स्वभाव है, वो थोड़ी ना छोड़ देंगे। वो लग्न में बैठ के आपको धीर गंभीर बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, लेकिन काम भी डिले करेंगे। हर चीज में आपका पेशेंस टेस्ट करेंगे। वही काम जो आपके आसपास का इंसान 1 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, वो काम आपका 2 घंटे में कंप्लीट होगा और आपके साथ ये जीवन भर चलेगा। तो इससे आप बच नहीं सकते। हाँ, कुछ उपाय करके आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आपको कम से कम अच्छा रिजल्ट मिलने लगे। लेकिन आप सोचें कि शनिदेव लग्न में बैठे हैं लेकिन प्रभाव हमको लग्न में बुध का मिले, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब अगर दशम भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाके बैठ जाएगा तो ऐसे लोगों को, यह तो जन्म ही इतने अच्छे परिवार में होता है कि उनको अपने पीछे से काफी पैतृक संपत्ति मिल जाती है। लेकिन अगर नहीं भी मिलती तो मैंने देखा दशमेश जब दूसरे भाव में जाके बैठता है तो ऐसे इंसान को आप छोटी सी शुरुआत करने से दे दीजिए, कोई भी चीज उसको छोटी सी चीज मिल जाएगी उसको, वो उसी को ग्रो कर करके, उसी में मेहनत कर करके उसको बहुत बड़ा बना लेगा। ऐसे लोगों को कई बार पैतृक संपत्ति थोड़ी भी हो उनके पास, तो वो उस पैतृक संपत्ति से या अपने दूसरे कर्म करके उस पैतृक संपत्ति को बहुत बड़ा कर लेते हैं। जिम्मेदार होते हैं अपने परिवार के प्रति, परिवार के सदस्यों के प्रति। देखिएगा ज्यादातर लोगों की अगर दशमेश दूसरे भाव में बैठे होंगे तो अपनी फैमिली का आधे से ज्यादा काम तो ऐसे ही लोग कर देंगे। बोलने में सक्षम होंगे, किसी भी तरह का कंसल्टेंसी की फील्ड हो या कोई भी मतलब ऐसी फील्ड हो जहां पे आपको बोल के काम करना है, तो ऐसा इंसान कर ले जाएगा। ये आपके धन का भी भाव है, तो ऐसा इंसान अपने दम पे, अपने कर्म के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे खूब पैसा कमा लेता है, प्रॉपर्टी भी बनाता है, पैसा भी कमाता है। अब देखिएगा दशमेश अगर दूसरे भाव में बैठे हो तो ऐसा इंसान दोनों जगह इन्वेस्ट करना पसंद करता है। उसके पास कैश फॉर्म में भी पैसा हो, ऐसा वो कोशिश करता है, और उसके पास लिक्विड फॉर्म में भी पैसा हो, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करेगा और हार्ड कैश में भी उसके पास पैसा होगा। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि दशमेश अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसा इंसान भले ही गरीब परिवार में जन्म ले लिया हो बाई चांस, लेकिन वो गरीब रहेगा नहीं। ये तय है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो अपने कर्म के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे पैसा, धन, दौलत, प्रॉपर्टी सब कुछ बनाएगा और परिवार के प्रति जिम्मेदार रहेगा। अब ये बात अलग है कि दशम भाव का स्वामी जो ग्रह होगा वो जब दूसरे भाव में बैठेगा तो नैसर्गिक प्रभाव अपना देगा ही देगा। जैसे अगर दशम भाव में बुध की राशि बनी हो और बुध दूसरे भाव में बैठे हो तो यहां पर वो कारक जैसे ही हो जाते हैं। तो ऐसे इंसान की वाणी ऐसी हो जाएगी कि जब वो बोलेगा तब आप ना चाहते हो भी उसे सुनेंगे। मतलब बहुत फ्लेक्सिबल बोलेगा, बोल चाल में या उसका कन्वर्सेशन जो होगी, कम्युनिकेशन स्किल वो तगड़ी होगी। अपनी बात को किसी को समझाना, अपनी बात डिलीवर करना, अपनी बातों के माध्यम से किसी को मैनिपुलेट करना, या हो सकता है बहुत अच्छा गायक हो, ऐसा सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, ऐसा हो सकता है। जन्म कुंडली के दशम भाव को स्वामी तीसरे भाव में जाके बैठेगा तो ये पराक्रम भाव होता है और इसको पूरक भाव कहते हैं। ये कुछ ऐसे भाव होते हैं जो एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। तीसरे का स्वामी दशम में बैठेगा या दशम का स्वामी तीसरे में बैठेगा तो इसको पूरक भाव कहा जाता है। बॉर्न टू बी पराक्रमी, मतलब ऐसा इंसान अपने पराक्रम के दम पे सब कुछ पा लेगा। आप उसे कुछ न दीजिए, वो भले ही बहुत विषम परिस्थिति में भी हो, लेकिन वो कहते नहीं तगड़ा पराक्रमी होना, इतना मेहनती होगा वो कि अपने मेहनत के दम पे वो सब कुछ पा लेगा। और देखिए कॉम्बिनेशन, दशम भाव का स्वामी कर्म का भाव और कर्म भाव का स्वामी पराक्रम भाव में पराक्रम और कर्म का संबंध और पराक्रम और भाग्य का संबंध। क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे उसके पास कितनी ही दृष्टियां हो, एक दृष्टि जो सभी ग्रहों के पास होती है वो होती है मतलब सातवीं दृष्टि, और सातवीं दृष्टि से वो देखेगा भाग्य को। तो यानी मेहनती होगा, कर्म करेगा, मेहनत करेगा और अपने भाग्य को जगा देगा। इसे ऐसे जिन लोगों के दशमेश जो है तीसरे भाव में बैठे होते हैं तो ऐसे लोगों के लिए एक लाइन बोली जाती है कि अपने हाथों अपना भाग्य लिखने वाला, अपने भाग्य को खुद बनाने वाला, ऐसा होता है इंसान अगर दशम भाव का स्वामी पराक्रम में बैठा हो। ये पूरक भाव होते हैं। सेम रिवर्स में भी ऐसा ही होगा। तीसरे का स्वामी अगर दशम में बैठा तो भी आपको यही बोलना है। अब देखिए यहाँ पर, जैसा मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ पे ग्रहों के पीड़ित होने की चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि अगर एक एक ग्रह में ये बताने लगा पीड़ित होगा तो क्या होगा, पीड़ित नहीं होगा तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं इन जनरल आपको किस तरह प्रेडिक्शन करनी है या किस तरह समझना है कि आपका कर्म जो है कहां पर छिपा हुआ है। अब देखिए, एक जो ज्योतिषी होता है ना, एस्ट्रोलॉजर, वो किसी भी एक चीज के दम पे प्रेडिक्शन नहीं करता कभी। यही रीजन है कि आपने देखा होगा कि आप जो जैसे कुछ लोग होते हैं वो किताबों से कुछ चीज उन्होंने पढ़ लिया कि दशम भाव को स्वामी लग्न में बैठेगा तो ऐसा इंसान कर्मठी होगा और बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। मान लीजिए ये वो कहीं से उन्होंने पढ़ लिया, अब वो हर इंसान को यही बताएंगे कि तुम्हारे दशम का स्वामी लग्न में बैठा है तो तुमको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। जबकि मैंने आपसे कहा दशम का स्वामी कौन है, अगर स्वामी है तो उस लग्न में कारक है कि नहीं कारक है, लग्न में बैठा है तो नैसर्गिक उसके क्या गुण है, लग्न में किस तरह की राशि बनी है, अग्नि तत्व की राशि बनी है, जल तत्व की राशि बनी है, चर राशि बनी है, स्थिर राशि बनी है, द्विस्वाभाविक राशि बनी। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको जल्दी जल्दी एनालिसिस करने के बाद ही कोई हार्ड डिसीजन लिया जा सकता है।
तो इसलिए कोई भी एक सूत्र जन्म कुंडली या ज्योतिष को पूरा नहीं करता। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि आप ये भी बोल देते हैं बाद में कि ग्रह अगर अच्छा नहीं हो या आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए ग्रह को कि ग्रह की स्थिति क्या है। ये मैं इसलिए बोलता हूं, मैं क्या हर कोई इंसान इसलिए बोलेगा कि मैं आपको सिर्फ रिजल्ट बता दूं और ये ना बोलूं। आपके मान लीजिए ग्रह जो है दशम भाव का स्वामी नीच का होकर लग्न में बैठा है, तो आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको? हर काम में आपके डिले होना, हर काम में आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल होना, हर काम में अच्छा करने के बावजूद उसका क्रेडिट ना मिलना, सारी चीजें होने लगेंगी। तो इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं कि ग्रहों की स्थिति को भी देख लीजिए। अब अगर दशम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठेगा, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि यहां पर बैठेगा तो वो अपने ही घर को देखेगा। और ज्योतिष में एक सिद्धांत होता है कि जब भी कोई ग्रह कहीं से भी बैठ के अपने ही घर को देखेगा तो उस घर के प्रभाव में वृद्धि करेगा। अब यहां पर ये सुख का भाव है और यहां पर ये कर्म का भाव है। ऐसा इंसान कर्म करेगा, मेहनती होगा, इंटेलिजेंट होगा, अपने सुखों पर खर्च करने वाला होगा, कंफर्ट जोन बनाने वाला होगा। चाहे वो नौकरी से पैसा कमाए, बिजनेस से पैसा कमाए, लेकिन लास्ट में वो अपने कंफर्ट जोन में यानी अपने आराम पे उस पैसे को खर्च करेगा कि मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए, मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, हमारे घर में हर तरह की सुख सुविधा होनी चाहिए, हमारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बंगला, गाड़ी, हर चीज वो अपने कर्म के बदौलत जुटा लेगा, कमा लेगा। दशम भाव का स्वामी पंचम में जाके बैठा हो तो देखिए अपने घर से आठवें घर में है। ये भी एक बहुत तगड़ा सूत्र होता है ज्योतिष का कि कोई भी ग्रह जब जिस भाव का स्वामी होता है वो जिस भाव में भी जाके बैठे तो हम ये जरूर देख लेना चाहिए कि वो एक्चुअली अपने घर से कहां पर है। देखिए दशम का स्वामी जब पंचम में बैठेगा तो एक बार ही देखने में कितनी अच्छी स्थिति लग रही है, लेकिन देखिए अपने घर से 1 2 3 4 5 6 माफ करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने घर से अष्टम भाव में है। अब अष्टम भाव का मतलब ये है कि दशमेश जब पंचम भाव में बैठेगा तो ऐसे इंसान को मिलेगा सब कुछ वो कमा लेगा, लेकिन हर चीज उसको एक्स्ट्रा स्ट्रगल के बाद मिलेगी। हर चीज में वो ये नोटिस करेगा कि दूसरों को वही काम 2 घंटे में सफलता मिल जाती है, जब मैं करने जाता हूं तो मुझे 4 घंटे मिलती है। ये पंचम भाव भी अपने आप में बहुत ज्यादा रहस्यमयी और बहुत ज्यादा पावरफुल त्रिकोण है। इसको त्रिकोण बोलते हैं, इसे त्रिकोण और इसे त्रित्रिकोण। ऐसा इंसान इंटेलिजेंट होगा, उसका दिमाग जो होगा शार्प माइंडेड होगा। यहां से राजनीति में भी सफलता मिल सकती है अगर दशम भाव उसके लिए कारक है तो, या दशमेश कारक है तो। फिल्म, मीडिया, टेलीविजन, कोई भी ऐसा काम जिसमें लोग आपको स्क्रीन में देखते हैं या लोग आपको जानते हैं, आप कोई कला के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में अपनी बुद्धि से अपना कर्म तय करने वाला, अपना भाग्य बनाने वाला दशमेश अगर पंचम में बैठेंगे ऐसा इंसान होगा। और यहां का भी त्रिकोण देख लीजिए, दशम का स्वामी मतलब कर्म का स्वामी पंचम में बैठा है और देख कहां रहा है? एकादश भाव को। यानी वो जो काम करेगा उससे अब वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश करेगा। वो ये चाहेगा कि उसके पास पैसा रुपए खूब हो अपने संतान के ऊपर, क्योंकि यहां से संतान का विचार भी किया जाता है। तो ऐसे लोगों को कई बार देखिएगा जो उनकी संतान होगी तो कहते नहीं कि पुत्र जो है वो पिता से भी आगे। संतान भी ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा टैलेंटेड होती है, ये बहुत ज्यादा सफल होते हैं और अपने संतान की अच्छी परवरिश करने वाला। यहाँ पर इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी मिल जाती है। अगर यहाँ पे जैसे शुक्र बैठे हों, यहाँ पर राहु हों, या फिर यहाँ पर गुरु बैठे हों, यहाँ पर बुध बैठे हों, तो ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर या कह लीजिए सेंस जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। दशम भाव का स्वामी छठे भाव में जाके बैठा हो तो इसे प्रतियोगिताओं का भाव कहा जाता है, कॉम्पिटिशन का भाव। तो ऐसे लोग आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या किसी भी तरह अपनी लाइफ में उनको हमेशा कॉम्पिटिशन चैलेंज करता है। जिनके भी दशम भाव के स्वामी छठे में बैठे हैं उन्होंने गौर किया होगा कि वो किसी भी फील्ड में जाएं उनको एक चीज सबसे पहले देखने को मिलेगी और वो है उनका कॉम्पिटिटर। और जितना ये लोग अपनी लाइफ में कंपटीशन करेंगे उतना ही ये लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, ये बात भी तय है। तो जिनके भी दशम भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं, बस ऐसे लोग रिस्क मैनेजमेंट यानी रिस्क लेने से नहीं डरना है और कंपटीशन से नहीं डरना है। अगर आपको आपके सामने कोई बहुत अच्छा प्रतिद्वंदी मिल जाता है, प्रतियोगी मिल जाता है, तो आपको डरने की जगह प्रतियोगिता में घुस जाना है, क्योंकि सफल आप ही को होना है। नो डाउट कि दशम भाव को स्वामी जब छठे भाव में बैठेगा तो आपसे मेहनत ज्यादा कराएगा, लेकिन आपको रिजल्ट भी ग्रैंड देगा। बहुत अच्छे वकील हो जाएं, लीगल केस में, माफ करिएगा लीगल फील्ड में, लाइक एडवोकेट हो गए, सिविल जज हो गए, बहुत अच्छे डॉक्टर हो गए, बहुत अच्छे हार्ट सर्जन हो गए या फिजिशियन हो गए, सारे आपको छठवें भाव में जन्म कुंडली, छठवें भाव और दशम भाव में आपको संबंध दिखाई दे जाएगा कई कुंडलियों में। तो दशमेश अगर छठे भाव में बैठे हो तो ऐसा इंसान हर प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। दशम भाव को स्वामी सप्तम भाव में जाके बैठेगा तो मैं ऐसे लोगों को हाईली रिकमेंड करता हूं कि अपनी जन्म कुंडली के कुछ और फैक्टर देखने के बाद बिजनेस करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अब मान लीजिए आप जैसे बोले कि सर कैसे बिजनेस करें, हमारे पास पैसा नहीं है, आपने तो बोल दिया कि बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस के लिए पूंजी भी होनी चाहिए, हमारे पास पूंजी नहीं है तो हम क्या करें? तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको लाखों करोड़ों का बिजनेस ही स्टार्ट करें आप।
कई बार ऐसा होता है कि आपको शुरुआत किसी छोटे लेवल से करनी होती है। देखिए 10वें से 10वां है ये सप्तम भाव। सप्तम भाव से जहां आप वैवाहिक जीवन देखते हैं, अपना मैरिड लाइफ का बैलेंस देखते हैं, यहां से आप पार्टनरशिप में बिजनेस को देखते हैं, और जिनसे आपकी शादी हुई उनके लिए भी आप 7th हाउस से देखते हैं, और वहीं पर आप व्यापार के लिए भी 7th हाउस से देखते हैं। कर्म का स्वामी व्यापार में जाके बैठेगा तो ऐसे बहुत सारी कुंडलियां मैंने देखी जहां पर इंसान, क्योंकि देखिए दशमेश अगर थोड़े मजबूत हुए तो ऐसे इंसान को शुरुआत से ही हाइक मिल जाती है, वो शुरुआत से ही किसी ऐसी चीज को पकड़ लेता है कि उसे लगातार सफलता मिल जाती है। अब दशमेश कमजोर हो जाए या कुंडली की और स्थितियां कमजोर हो जाएं, फिर वो सप्तम में बैठे हों, तो कई बार देखने को आता है कि ऐसे इंसान का काम शुरुआत में अच्छा नहीं चल रहा, या शुरुआत में उसको स्ट्रगल देखने को मिला, लेकिन लास्ट में ऐसा इंसान खूब पैसा कमाता है, बिजनेस से ही पैसा कमाता है। यहां से विदेश यात्राओं को भी देखा जाता है। ऐसे लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में या मल्टीनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को लेकर जाते हैं। छोटे से शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को उनके लाइफ में सक्सेस खूब ग्रैंड मिलेगी। तो दशम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा हो, अब अगर यहां पर सूर्य जैसा ग्रह हो, मंगल जैसा ग्रह हो, तो फिर आप ये सलाह मैं आपको दूंगा कि आप पार्टनरशिप में बिजनेस मत करिए। सहयोग आप भले ही किसी का ले लीजिए, आपके सहयोगी हो आपके साथ, लेकिन बिजनेस या कोई भी काम अपनी लाइफ में अकेले करने का रिस्क लीजिए। और ये हमेशा याद रखिए कि आप अकेले हैं और अकेले ही काफी हैं। दशम भाव को स्वामी अष्टम भाव में जाके बैठेगा, इसे अच्छा नहीं माना जाता। जिन जिन की कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में बैठे हों, वो लोग अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिला। ये इतना ज्यादा स्ट्रगल देने वाला होता है, खासतौर पर शनि जैसे ग्रह अगर अष्टम में आकर बैठ जाए दशम भाव के स्वामी होकर, तो ऐसे इंसान को आप यही कहते सुनेंगे कि करियर में, उनकी लाइफ में कभी भी उनको आराम नहीं मिला। हमेशा उनको एक जद्दोजहद, एक कह सकते हैं मेहनत या स्ट्रगल उनकी लाइफ पे लगा रहा। हालांकि कई बार ऐसे लोगों को गुप्त धन वगैरह मिल जाता है, अचानक धन मिल जाता है, कुछ सीक्रेट सर्विसेज से ऐसे लोगों को बहुत फायदा हो जाता है। कई लोगों के दशमेश जब 8th हाउस में बैठते हैं तो ऐसे लोग सीक्रेट सर्विस से जुड़ के बहुत आगे चले जाते हैं। लाइक CBI हो गया, CID हो गया, या कुछ ऑकल्ट वगैरह का काम हो गया, ज्योतिष, अगर गुरु जैसे कोई ग्रह हैं या बुध जैसे ग्रह हैं, शुक्र जैसे ग्रह हैं, दशमेश होकर अष्टम में बैठे हैं, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, वास्तु हीलिंग का काम कर सकते हैं, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ऑकल्ट, इन सारी चीजों में बहुत फेमस हो सकते हैं। और कई बार अचानक धन लाभ भी देता है, लेकिन क्योंकि वो दशमेश है तो वो भले ही आपको अचानक धन लाभ दे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके हर काम में आपको स्ट्रगल देगा, आपको मेहनत देगा। यानी वो ये प्रूफ करने की कोशिश करेगा कि आपको कोई भी चीज सरलता से तो मिलने से रही। शनि जैसे ग्रह हो जाएंगे तो जैसा मैंने कहा, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से फिर से 10वें भाव को देखेंगे और यहां पर वो आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा संघर्ष ले आएंगे। दशम भाव को स्वामी नवम में बैठा हो, इससे अच्छी पोजीशन दशमेश के लिए नहीं होती। दशमेश की सबसे अच्छी पोजीशन की बात किया जाए तो या तो लग्न में, या तीसरे में, या पंचम में, या छठे में, या फिर नवम में, और या फिर खुद दशम में। हालांकि 11वें में भी होती है, लेकिन दशम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में जाके बैठा हो या नवम का स्वामी दशम में बैठा हो, ये परिवर्तन हो जाए तो इसे धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं। नहीं भी कंप्लीट हो पाता, केवल आपका दशम भाव को स्वामी नवम में बैठा हो, तो ऐसा इंसान अपनी मेहनत और अपने भाग्य से अपनी लाइफ में वो हर चीज पा लेता है जिस चीज की वो चाह रखता है। जो उसे चाहिए वो हर चीज वो पा लेगा। नवम भाव में बैठा है तो अपने पिता का सहयोग करेगा, हो सकता है वो अपने पिता के काम को ही और आगे तक लेके जाए। ये तय है कि ऐसे इंसान के पिता कभी ना कभी उस इंसान के नाम से जाने जाएंगे, यानी पुत्र है या पुत्री है, मतलब बेटा या बेटी जो भी हैं, उनके जो फादर हैं, कई बार देखिएगा आगे चल के उनके फादर को इन्हीं लोगों के नाम से जाना जाएगा। ऐसा इंसान धार्मिक होता है, भगवान को मानने वाला होता है, इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेस पाने वाला होता है, कई बार मल्टीपल विदेश यात्रा करता है, हो सकता है विदेशों से जुड़ा उसका बिजनेस हो। ऐसे लोगों का ऑरा जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, दूसरों के लिए मदद करने वाले होते हैं और पराक्रमी भी होते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि दशम भाव को स्वामी नवम में जाके बैठा तो इंसान पराक्रमी नहीं होगा, क्योंकि यहां से बैठ के उनकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी जहां से पराक्रम को देखा जाता है। तो ये तय है कि अगर दशम भाव को स्वामी नवम में बैठा हो तब आप तुरंत उसके ग्रह को देखिए कि कौन सा ग्रह है, ये भी देख लीजिए कि भाग्य भाव में वो कारक है कि नहीं, लग्न में कारक है कि नहीं, और फिर आप उसी की दिशा से जुड़ा काम इंसान को बता सकते हैं। मतलब ऐसी दशा में आप उससे ये कह सकते हैं कि तुम अपने दशमेश के अकॉर्डिंग काम करो, क्योंकि यहां पर तुमको कर्म और तुम्हारे भाग्य दोनों का सहयोग देखने के लिए मिलेगा। तो ऑल ओवर दशम भाव को स्वामी अगर नवम में हो तो बहुत अच्छा है। दशम को स्वामी दशम में बैठा हो तो फिर कहने की जरूरत नहीं है कि जब भी कोई ग्रह अपने ही घर में आके बैठता है तो उस ग्रह के, उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देता है। ऐसे लोग कर्मठी हो जाएं, मेहनती हो जाएं तो कोई दो राय वाली बात नहीं या कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। दशम का स्वामी दशम में बैठा होगा, ऐसा इंसान भले ही किसी भी दिशा में जाए, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो राजनीति करे, चाहे वो सोशल वर्क करे, चाहे वो लोगों को लीड करने का काम करे, लेकिन वो अपने दम पे सोसाइटी में अपना नाम बना लेगा। जैसा मैंने आपसे कहा, आपकी पॉपुलैरिटी 10th हाउस से देखी जाती है कि आप लोगों के बीच में कितना पॉपुलर है। तो ऐसा इंसान अपने दम पे अपनी पहचान बनाने वाला होता है। कई बार पिता से अलग, जो उसके फादर है, वो उससे अलग अपनी खुद की अलग पहचान बनाने की कोशिश करता है और वो बना भी ले जाता है। यहां पर अगर कोई मजबूत ग्रह आके बैठ जाए तो ऐसे लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो सकते हैं,
हैं, बड़े बड़े बिल्डर हो सकते हैं। मंगल जैसे ग्रहों का संबंध यहाँ से बन जाए तो जैसे मैंने कई बार कहा, इसे कुल दीपक राज्य कहते हैं। और हर 3 पीढ़ी बाद एक ऐसा बच्चा जरूर जन्म लेता है जिसकी जन्म कुंडली के दशम भाव में मंगल अच्छी स्थिति में बैठे हो, क्योंकि कहा जाता है कि वो आया ही इसीलिए है कि वो अपने परिवार और खानदान का नाम रोशन करे। खैर, वैसे भी दशम भाव को स्वामी दशम भाव में अगर मजबूत होकर बैठे हो तो ऐसा इंसान अपने परिवार का, अपने खानदान का नाम रोशन करने वाला होता है। और कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिस फील्ड में ऐसे लोग सक्सेसफुल ना हो सके। अब दशम का स्वामी एकादश में जाके बैठेगा तो ये भी कोई कहने वाली बात नहीं है। दशम का स्वामी एकादश में बैठेगा तो इसको ये वृद्धि का भाव होता है, जिसको हम गेनिंग पॉइंट कहते हैं या गेनिंग का भाव कहते हैं। अब उसका पूरा फोकस हो जाएगा अपने कर्म से अपनी इनकम को बढ़ाना, ये ऑल ओवर अपनी लाइफ को ग्रो करना। जैसे मैंने आपसे कहा, वृद्धि का मतलब कभी भी सिर्फ पैसे से मत तोलिए। देखिए, धन जो होता है वो जरूरी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ जिस इंसान के पास धन है आप बोलें कि ये वृद्धि कर रहा है या ये ग्रो कर रहा है या इंसान जो है हर तरह से जो है विकसित है, तो ऐसा नहीं है। कई ऐसे लोगों को देखिएगा जिनके पास पैसा होता है लेकिन उनको बात करने का तक मैनर नहीं होता, तो फिर किस काम का ऐसा पैसा कि आप लोगों के बीच में अपनी पहचान ही नहीं बना पा रहे। लेकिन दशमेश जब एकादश भाव में बैठता है तब ऐसा इंसान मेहनती होता है, पराक्रमी होता है, और मेहनत पराक्रम के दम पे अपनी पहचान तो बनाता ही है, साथ में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जरूर बनाता है। 11वें भाव से भी प्रॉपर्टी का विचार करते हैं, तो ऐसा इंसान जिसके दशमेश 11वें भाव में बैठे हों, ऐसा इंसान प्रॉपर्टी भी खरीदता है, बड़े भाई बहनों से संबंध भी अच्छे रखता है। कई बार बड़े भाई बहनों के ऐसे लोग ही मदद कर देते हैं या बड़े भाई बहनों को किसी खराब टाइम पे उनको फाइनेंशियली हेल्प कर देते हैं। और ऐसा इंसान बहुत तेज दिमाग का, शार्प माइंड का होगा। वो हर किसी भी कंडीशन में वो पैसा बनाना जानता होगा कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे पैसा बन जाए। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने कहीं पर भी आपने देखा होगा ग्रह के नेगेटिव की चर्चा नहीं की है, वो मैंने आपको कई वीडियोज में बताया, ऑलरेडी आपको पता होगा। और दशम भाव के स्वामी का दूसरे भाव में प्रभाव, इसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं डिटेल में, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। मैं खाली आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी किसी भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो तब हम कैसे उसको देखें स्टेप बाय स्टेप, कि हम उसके बारे में कुछ जान पाएं कि उस ग्रह भाव में, जिस भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा, उसका रिजल्ट हमको कैसा मिलेगा। और दशम भाव को स्वामी जब 12वें में बैठता है तो इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ऐसे इंसान या तो अपना जन्म स्थान छोड़ दे, अगर वो विदेश चला जाता है, अपने जन्म स्थान से दूर चला जाता है, तो इसके बाद उसको सक्सेस मिलने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तब कहीं ना कहीं उसको उसके वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल और परेशानियां देखने को मिलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि दशम भाव को स्वामी जब 12वें में जाके बैठा हो तो ऐसा इंसान कई बार अपनी लाइफ को ग्रो करने की कोशिश करता है, कोई नया काम शुरू करता है लेकिन उसमें उसे लॉस हो जाता है। वो काम चेंज करता है या काम को और बेहतर करने की कोशिश करता है, वो काम और बिगड़ जाता है। कई बार अचानक लॉस होने के चांसेस भी हो जाते हैं अगर दशम भाव को स्वामी 12वें में जाके बैठा हो। ये कई बार चोट चपेट वाली स्थिति भी बना देता है। अब ये डिपेंड करता है 12वां भाव आपकी जन्म कुंडली में कैसा है, अच्छा है या पीड़ित है। अगर पीड़ित हुआ तब तो नो डाउट कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको अपनी कुंडली दिखाने के बाद ही अपना वर्क फील्ड चुनना चाहिए। लेकिन अगर उसकी स्थिति अच्छी है, आप अपना जन्म स्थान छोड़ देते हैं, जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं, तो ऐसे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइक जो बिजनेस होता है या विदेशों से जुड़ा काम, इस तरह के कामों में बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोग अगर दशमेश बुध जैसे ग्रह होकर 12वें भाव में बैठे हो तो ऐसे लोग वोकल फील्ड में, जहां पर आपको लाइक आप सिंगर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छी कविताएं बोलने वाले हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, इवन आप अपनी बातों को डिलीवर करने में माहिर हो सकते हैं। जो भी ग्रह 12वें में जाके बैठेगा, अगर नैसर्गिक रूप से 12वें भाव में वो मजबूत होकर बैठा है तो वो अपनी फील्ड से रिलेटेड आपको सफलता दिला देगा। तो इस तरह आप किसी भी जन्म कुंडली में ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी भाव में अगर कोई ग्रह ना बैठा हो तो उसको स्टेप बाय स्टेप देखना है। जैसे सबसे पहले तो ये देखना है कि उस भाव में कोई ग्रह है या नहीं। अगर है तो वो आपको किस तरह इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो अपनी फील्ड से जुड़े आपको आकर्षित करेगा कि हमारी फील्ड से जुड़ा हुआ काम करो। अब अगर कोई भी ग्रह 10वें भाव में या किसी भी भाव में नहीं है, तब आपको ये देखना है कि कोई ग्रह उस भाव को देख रहा है या नहीं देख रहा। अब आपने देखा कि ना तो कोई ग्रह उस भाव में बैठा है और ना ही कोई ग्रह उस भाव को देख रहा है। ऐसी कंडीशन में फिर आपको इस भाव या किसी भी भाव के स्वामी को ढूंढना होगा कि वो जन्म कुंडली में कहां पर बैठे हैं, और तब आप कहीं ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं या सलाह दे सकते हैं कि इंसान को उस भाव से रिलेटेड किस तरह से सफलता मिलेगी या वो क्या करे जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा सफलता देखने के लिए मिले। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने दशम भाव के बारे में कुछ चीजों को जानने की कोशिश किया। डेफिनेटली मैं आगे कोशिश करूंगा कि मैं इसी तरह जन्म कुंडली के दूसरे भाव का भी वीडियो बना दूं, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि सर हमारे इस भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा, हम इसे कैसे देखें, या जिस भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा होता या उसको नहीं देख रहा होता तो उसे सुप्त भाव कहा जाता है, उसे हम कैसे हैंडल करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसे एक सीरीज के तौर पे मैं हर एक भाव के लिए इस वीडियो को बना दूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आप सभी लोगों ने, जैसे आप लोगों ने पिछले उपचय भाव वाले वीडियो में कमेंट किया था, अगर वैसे ही आप लोग कहते हैं, उपचय भाव वाला वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और अगर आपने इस सीरीज के लिए भी कहा तो डेफिनेटली मैं जितनी जल्दी हो सकेगा ये सीरीज बनाने की कोशिश करूंगा।
तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में कैसी स्थिति है, कोई ग्रह है या नहीं है। अगर नहीं है तो किस ग्रह की दृष्टि है, और अगर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो आपका दशमेश कहां पर बैठा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।